प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब्बास की गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान बाकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने प्रयागराज में अब्बास अंसारी से 9 घंटे तक पूछताछ की। करीब 11 घंटे तक ईडी की कस्टडी में था अब्बास अंसारी और अब अब्बास की गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान बाकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। मुख्तार के परिवार के कुछ और सदस्यों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अब्बास से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। प्रयागराज में ईडी के दफ्तर पर अब्बास अंसारी पहुंचे थे। शुक्रवार सुबह 11 बजे अब्बास अंसारी ईडी के दफ्तर पर पहुंचे थे, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से पूछताछ शुरू हुई। ईडी अब तक क्या हुआ वो बता रहे हैं। ईडी की टीम शुक्रवार रात 11 बजे अब्बास को लेकर निकली। अब्बास को अपनी गाड़ी में बैठाकर ईडी की टीम रवाना हो गई। ईडी की 2 गाड़ियों के साथ पुलिस की भी कई गाड़ियां थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। हिरासत में लेने से पहले जो अधिकारी थे उन्होंने अब्बास को खाना खिलाया, जिसके बाद रात 12:30 बजे ईडी अब्बास को वापस दफ्तर लेकर पहुंची। प्रयागराज में जो ईडी का दफ्तर है वहां लेकर पहुंची। शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में अब्बास अंसारी का मेडिकल हुआ। ये वो प्रक्रिया है जो अमूमन पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त होती है। रात 1 बजे एसपी सिटी ईडी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान भारी पुलिस भी उनके साथ पहुंची। कई थानों की पुलिस पहुंची। पुलिस का वज्र वाहन भी ईडी दफ्तर पर लाया गया। ईडी ने अब्बास की गिरफ्तारी की औपचारिक पुष्टि अभी नहीं की है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जो तमाम प्रक्रिया हुई, ये गिरफ्तारी की प्रक्रिया होती है। ईडी और पुलिस देर रात अब्बास को किसी अज्ञात जगह पर लेकर गई। पूरा अपडेट आपको बता रहे हैं। शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचा था अब्बास अंसारी। शुक्रवार दोपहर 2 बजे से ईडी ने अब्बास अंसारी से पूछताछ शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास अंसारी से पूछताछ शुरू हुई। ईडी ने अब्बास से उनके बैंक खातों के बारे में जानकारी मांगी। एक निजी बैंक के कर्मचारी को भी तकनीकी जानकारी देने के लिए ईडी ने बुलाया था। अब्बास ने अपनी आमदनी और संपत्ति की जानकारी ईडी के सामने रखी और सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी के अधिकारी अब्बास की जानकारी से संतुष्ट नहीं हुए। अब्बास अंसारी ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे सके। ईडी ने माना कि अब्बास की पिता मुख्तार अंसारी के साथ सहभागिता रही। साथ ही ईडी ने यह भी माना कि दोनों ने मिलकर अवैध संपत्तियां अर्जित की। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। पूरा अपडेट। रात 8 बजे ईडी दफ्तर पर काफी पुलिस फोर्स पहुंची, जिसके बाद अब्बास की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट तेज हो गई। ईडी दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ईडी दफ्तर को जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। ईडी की टीम शुक्रवार रात 11 बजे अब्बास को लेकर निकली। कहां निकली इसकी जानकारी नहीं दी गई। अब्बास को अपनी गाड़ी में बैठाकर ईडी की टीम रवाना हुई। 2 गाड़ियां थी, जिसमें पिछली गाड़ी पर अब्बास अंसारी को बैठाया गया। ईडी की 2 गाड़ियां अब्बास को लेकर निकली। हिरासत में लेने से पहले अब्बास को खाना खिलाया गया। रात 12:30 बजे ईडी अब्बास को वापस दफ्तर लेकर पहुंची। शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में अब्बास अंसारी का मेडिकल हुआ। देर रात ईडी ने अब्बास की गिरफ्तारी की औपचारिक पुष्टि नहीं की। तो ये वो तमाम घटनाक्रम रहा। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर जो बात सामने आ रही है, इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ईडी की टीम पुलिस के साथ शुक्रवार देर रात अब्बास अंसारी को किसी अज्ञात जगह पर ले गई। इस दौरान अब्बास के साथी मोनू, अब्बास का ड्राइवर रवि शर्मा और मुख्तार अंसारी के वकील मोहम्मद फारूक से एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने खास बातचीत की। वो भी आपको सुनवाते हैं। अंसारी दोपहर 2 बजे के करीब प्रयागराज इसी गाड़ी से पहुंचे थे। इंडिवर गाड़ी है ये, और इस गाड़ी पर देखिए कि उनके ड्राइवर रवि शर्मा और उनके साथ रहने वाले मोनू मौजूद थे। और इसी गाड़ी पर जो है अब्बास अंसारी बैठ करके आए थे और तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी अब्बास अंसारी को अपने साथ ले गई है। मोनू हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते। बताइए, आप लोग यहाँ पर कितने बजे आए थे और कब से यहाँ पर? 2 बजे हम लोग आए थे। अभी 11 बजे उन लोगों को ईडी के अधिकारियों ने लेके चले गए। अरेस्ट कर लिया गया उनको। ये किसने आपको बताया कि अरेस्टिंग हो गई?
हम लोग वहाँ खड़े थे, देखे जी, अर्टिगा गाड़ी थी जी सर। लोगों को यहाँ पे बहुत सारे पुलिस के विभाग के कर्मचारी लोग थे, हम तो से भी पूछताछ हुई, हम लोगों से पूछताछ हुई, फिर हम लोगों को छोड़ दिया गया। फिर रवि जो ड्राइवर है भैया का, विधायक जी का, उनको ईडी के अधिकारी लोगों ने भी पूछताछ किया, फिर उनको भी छोड़ दिया गया। फिर माननीय विधायक मुख्तार अंसारी साहब को अरेस्ट करके लेके गए ईडी के अधिकारी लोगों ने। मतलब अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हो गई। अब भैया लग तो रहा ऐसा ही कि रात में ले जाने का मतलब तो यही होता है ना, गिरफ्तारी तो हो गई है। ये उनके सहयोगी हैं अब्बास अंसारी के मोनू, वो ये जानकारी दे रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उनके ड्राइवर रवि शर्मा है। आपको बताइए, ईडी ने आपको भी बुलाया था अंदर? क्या मुझे भी बुलाया था, मुझसे कुछ पूछताछ नहीं की, सिर्फ मेरी आईडी वेरीफाई की गई वहाँ पे। जी। कितनी देर आप अंदर थे? मैं तो 1.5 घंटे था अंदर। 1.5 घंटे? जी 1.5। क्या विधायक जी से आप लोगों का आमना सामना करा? नहीं, मेरा आमना सामना नहीं हुआ था। मुझे दूसरे मतलब कस्टडी में रखा गया था। सवाल जवाब भी किए? नहीं, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया गया था, बट मुझे मेरी आईडी वेरीफाई की गई थी बस। ये उनके ड्राइवर हैं रवि शर्मा, वो ये बता रहे हैं कि ईडी जो है यहाँ से अपने साथ ले गई। और हमारे साथ इस वक्त अब्बास अंसारी के वकील मोहम्मद फारूक भी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब्बास अंसारी और उनके परिवार का केस देखते हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि अब्बास अंसारी यहाँ कब आए थे और अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? 2 बजे करीब आए थे और ईडी से पूछताछ चल रही थी ईडी दफ्तर में। हम नीचे थे, पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई वांछित हैं, कोई सम्मन है, कोई वारंट है, कुछ नहीं बताया। अचानक अभी गाड़ी से उतरे और बैठाले गाड़ी में चल दिए और किस थाने ले गए ये पता नहीं चल पा रहा। हम ये नहीं गिरफ्तारी के हम हिरासत में कह सकते हैं कि हिरासत में लेके कुछ पूछताछ करेंगे, हो सकता है कोई पूछताछ करके इनको। अब आप लोग क्या करेंगे? आपका अगला कदम क्या होगा? अब उनकी क्या कार्रवाई क्या जो होगी उसके अगेंस्ट जो है हम लोग जो है उसको देखें। ड्राइवर से उसका मोबाइल नंबर उसका देख लीजिए, उसका आईडी ले लिए, वो इन्फॉर्म करेंगे। इसलिए उनके ड्राइवर से परिचय वो इंट्रोडक्शन लेके वो छोड़ दिया और लेके गए। इस वक्त देखिए हम मौजूद हैं प्रयागराज में, ईडी दफ्तर के बाहर। प्रयागराज की ये सब जोनल ऑफिस है, ये यूनिट है प्रयागराज की। और इसी दफ्तर यहाँ पर अंदर की तरफ जो है ये दफ्तर है। यहीं पर 11 बजे के करीब अब्बास अंसारी आ गए थे और दोपहर 2 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हुई। तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की गई और 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम जो है वो अब्बास अंसारी को उसने हिरासत में ले लिया। हालांकि जो साथ के लोग हैं, जो उनके सहयोगी हैं मोनू, उनका ये दावा है कि उन्हें ईडी के लोगों ने ये जानकारी दी है कि अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस या ईडी की तरफ से अभी तक इसका औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो बड़े नाटकीय ढंग से अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है और प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद मोइन, जब से अब्बास अंसारी ईडी दफ्तर पहुंचा उसके बाद जो पूछताछ हुई, पूरी घटनाक्रम को आपने कवर किया और क्या औपचारिक ऐलान हो गया है? अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं, इस पर तस्वीर अभी साफ हो पाई है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद अब्बास अंसारी को पहले हिरासत में लिया, उसका मेडिकल कराया, दोबारा लाकर दफ्तर में पूछताछ की गई। उसके बाद अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि देर रात गिरफ्तारी की गई है, तो आज माना जा रहा है कि जब ईडी का दफ्तर खुलेगा सुबह 10 बजे के बाद, उसके बाद ईडी की तरफ से बयान जारी कर इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। लेकिन अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है। औपचारिक तौर पर ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन जो प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दिन में अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से मंजूरी लेने के बाद उसे जेल भेजा जा सकता है। हालांकि सिर्फ अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि अब मुख्तार अंसारी के परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है, क्योंकि ईडी सूत्रों का दावा है कि अब्बास अंसारी से पूछताछ में काफी कुछ तथ्य सामने आए हैं मुख्तार अंसारी के परिवार की
संपत्तियों के बारे में, आमदनी के बारे में, और इन्हीं ये जो बयान सामने आए हैं, जो उन्हीं के आधार पर अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की गई है। और जल्द ही जो है कुछ दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि ईडी की जो टीम है वो मई महीने में परिवार के ज्यादातर सदस्यों से पूछताछ कर चुकी है, और ये दूसरा मौका था जब अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले 20 मई को जो है वो अब्बास अंसारी से एक राउंड पहले ही ईडी की टीम पूछताछ कर चुकी थी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी के जो पिता हैं, जिन्हें पूर्वांचल का माफिया डॉन कहा जाता है, मुख्तार अंसारी, उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़नी तय हैं। मुख्तार अंसारी इन दिनों बांदा जेल में, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है, लेकिन अब परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार वो लटकने लगी है, और आने वाले दिनों में कुछ और सदस्यों की गिरफ्तारी की जा सकती है। मोहम्मद मोइन, अब मुख्तार अंसारी तो बांदा जेल में बंद हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि बेटा कहाँ है? ईडी अब्बास अंसारी को कहाँ लेकर गई है? मोहम्मद फारूक जो थे अब्बास के वकील, वो भी यही कह रहे थे, उन्हें जानकारी नहीं दी गई कि कहाँ ले गए अब्बास अंसारी को। तो क्या ये जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार ईडी अब्बास अंसारी को अपने साथ कहाँ लेकर गई है? देखिए, पहले एक राउंड रात को 11 बजे जो है ईडी अब्बास अंसारी को अपने साथ लेके गई थी। ईडी की 2 गाड़ियां थी, तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां पुलिस की थी, और उसी वक्त ये कयास लगाया जा रहा था कि ईडी जो है वो अब्बास अंसारी को किसी अज्ञात जगह पर लेकर गई है, उनको अलग जगह पर कस्टडी में रखा गया है। लेकिन बाद में ये जानकारी मिली कि ईडी जो है अब्बास अंसारी को मेडिकल के लिए ले गई थी, मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराए जाने के बाद रात करीब 12:30 बजे ईडी की टीम वापस लौटी थी अपने दफ्तर पर, और यहाँ पर फिर से रखा गया था। उसके बाद यहाँ पर एसपीसीटी आए थे, जो सर्किल है उसके सीओ आए थे, और वज्रवाहन बुलाया गया था, तमाम दूसरी गाड़ियां बुलाई गई थी। और देर रात जो है, जो हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक देर रात पुलिस और ईडी की टीम लेकर के गई है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रयागराज के ही किसी पुलिस स्टेशन में अब्बास अंसारी को रखा गया है, और आज अब्बास को जो है वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। वहाँ जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट होंगे उनसे परमिशन लेकर के जो उनका आदेश होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, और बहुत मुमकिन है कि अब्बास अंसारी को आज जेल जाना पड़ सकता है। मोहम्मद मोइन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जिस टाइम अब्बास अंसारी को हिरासत में लिया गया था उस वक्त की रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो आपने कवर की थी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रयागराज के ईडी दफ्तर में, जहां आप देख सकते हैं कि 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब्बास अंसारी को ईडी अपनी गाड़ी में बिठा रही है, और आप देख सकते हैं कि अब्बास अंसारी को ईडी इस वक्त गाड़ी में बिठा रही है। 2 गाड़ियां ईडी की लगी हुई हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं, और देखिए कि ये 2 गाड़ियां जो ईडी की हैं, जो पीछे वाली गाड़ी है उस गाड़ी में जो है अब्बास अंसारी को बिठाया गया है। अब्बास अंसारी इसी गाड़ी पर बैठे हुए हैं, और दोपहर 2 बजे अब्बास अंसारी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है, और जो पुलिस के लोग हैं वो रोक रहे हैं, और ये गाड़ी आगे की तरफ जो है वो जा रही है। माना ये जा रहा है कि ईडी ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी कर ली है, और गिरफ्तारी करने के बाद ईडी की टीम जो है पुलिस की टीम के साथ अब्बास अंसारी को लेकर जा रही है, और कहाँ ले जा रही है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस की कई गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ईडी की गाड़ियां जो है वो जा रही हैं, ईडी दफ्तर से बाहर निकल रही हैं। 2 गाड़ियां ईडी की हैं, उसके साथ कई गाड़ियां पुलिस की हैं, और लगातार हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अब्बास अंसारी से बात नहीं हो सकी है। तो माना यह जा रहा है, अभी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ईडी ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी कर ली है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो ये पूरा घटनाक्रम था जिस तरीके से अब्बास अंसारी से शुक्रवार की दोपहर 2 बजे से पूछताछ शुरू हुई, जो रात 11 बजे तक चली, और उसके बाद दावा ये किया जा रहा है कि अब्बास अंसारी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए प्रयागराज से। मोहम्मद मोइन, जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, आप भी इस बात को कहते दिखाई दिए हैं कि अब अंसारी फैमिली के किसी और का भी नंबर हो सकता है। कौन सा वो नाम होगा? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चाहे अफजाल अंसारी हो, या फिर सिबकतुल्ला अंसारी हो, या फिर मुख्तार अंसारी के भतीजे हो, या उनका दूसरा बेटा हो, सबसे पूछताछ हो चुकी है। तो अगला नंबर किसका माना जाए?
देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के परिवार के कई सदस्यों से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी। मई महीने में ज्यादातर सदस्यों से पूछताछ हुई थी और जब ईडी को ये लगा था कि जो परिवार के लोग हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, बच रहे हैं, उसी के बाद ईडी ने अब्बास अंसारी और उनकी मां अफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, क्योंकि ईडी को इस बात का शक था कि ये दोनों जो है वो उनके सामने पेश होने के बजाय विदेश भाग सकते हैं, विदेश भागने की तैयारी में है। और यही वजह है कि इन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। तो अब ये ईडी की पूछताछ में किन किन लोगों पर ज्यादा शक जताया गया है, ये उस पर निर्भर करेगा कि किन्हें पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब जिसकी बारी होगी, जिसको ईडी समन जारी करेगी, जिसे सबसे पहले बुलाएगी, गिरफ्तारी की तलवार उसी पर सबसे ज्यादा लटक सकती है। हालांकि जब मई महीने में पूछताछ हुई थी, चाहे वो सांसद अफजाल अंसारी हो, चाहे वो शिफकतुल्लाह अंसारी हो, उनके बेटे शुएब अंसारी थे या अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी थे, सभी से लंबी पूछताछ की थी और जिन लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था पूरे दिन उनसे पूछताछ की गई थी। मतलब सुबह से पूछताछ शुरू होती थी और रात इसी तरीके से 11 बजे 12 बजे तक पूछताछ होती थी। तो निश्चित तौर पर जब कोई तथ्य रहा होगा उसी आधार पर पूछताछ की जाती रही होगी। ये माना जा सकता है कि अब्बास अंसारी के साथ जो शुरुआत की है ईडी ने, वो आने वाले दिनों में लगातार आगे बढ़ सकती है और मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा आने वाले दिनों में और तेजी से कस सकता है। मोहम्मद मोइन, जिस तरह से करीब 9 घंटे तक पूछताछ चली अब्बास अंसारी से और सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई कि अब्बास अंसारी ने अपने बैंक खातों की जानकारी रखी, अपनी संपत्ति की जानकारी ईडी के अधिकारियों के सामने रखी, लेकिन जो ईडी के अधिकारी थे वो संतुष्ट नहीं हो पाए। क्या कुछ सवाल जवाब किस तरह के अब्बास अंसारी से किए गए और इस बात में कितना दम है कि ईडी के अधिकारी अब्बास अंसारी के जो भी बात थी उससे संतुष्ट नहीं हुए जिसके बाद गिरफ्तारी हुई? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब्बास अंसारी से ईडी ने पहले राउंड की जो पूछताछ की थी वो 20 मई को की थी। उसके बाद फिर से समन जारी किया गया था, लेकिन एक दूसरे क्रिमिनल केस में अब्बास अंसारी वांछित थे, वो फरार थे, इस वजह से नहीं आ पाए, जिसके चलते ईडी को लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा था। उसके बाद जब ईडी संतुष्ट नहीं हुई, इसके पास तमाम ऐसे तथ्य थे जिनके जवाब अब्बास अंसारी के पास नहीं थे, इसी वजह से अब्बास अंसारी को दोबारा तलब किया गया था। अब्बास अंसारी कल पहुंचे थे और तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ की गई थी। जो हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक एक निजी बैंक के कर्मचारी को बुलाया गया था, उससे वेरीफाई कराया गया था। अब्बास अंसारी के जो ड्राइवर है रवि शर्मा, उसको बुलाया गया था, उससे भी 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। हालांकि अब्बास अंसारी से उसका सामना नहीं कराया गया, बहुत लंबी पड़ताल नहीं कराई गई, बिठाकर जरूर रखा गया था। जो उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको वेरीफाई किया गया। तो अब्बास अंसारी से जो ईडी की पूछताछ थी उसका फोकस यही था कि आपके परिवार की पास जो है आमदनी का स्रोत क्या है और आपके पास क्या संपत्तियां हैं और जो आमदनी का स्रोत है और जो संपत्तियां हैं उनमें फर्क कितना आ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत तरीके से कमाई की गई हो, गलत तरीके से संपत्तियां अर्जित की गई हो। और जब कई संपत्तियों के बारे में ईडी को ये इस बात की पुख्ता जानकारी हो गई कि इस परिवार ने, खासकर अब्बास अंसारी ने अपने पद का, अपने रसूख का दुरुपयोग किया है, काली कमाई अर्जित की है, उसी आधार पर अब्बास की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। मोहम्मद मोइन, जिस तरह से अब्बास अंसारी को हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, आपने बहुत नज़दीक से देखा जब वो प्रयागराज में ईडी के दफ्तर पर पहुंचे थे और उसके बाद पूछताछ के बाद जब बाहर निकले, आपका कैमरा उनको लगातार फॉलो करता रहा। अब्बास अंसारी की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? वो घबराए हुए थे या अपने जो चिर परिचित अंदाज है उनका उसमें नजर आ रहे थे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार बनी है उसके बाद से माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों पर जिस तरीके से शिकंजा कस रहा है, माफिया मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसा गया। योगी सरकार की वजह से ही मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश जेल वापस लाया गया। तो जिस तरीके से शिकंजा कस रहा है उसके बाद ये मानी सी बात थी कि इस परिवार पर आने वाले दिनों में कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू की जाएंगी। तो अब्बास अंसारी जब ईडी दफ्तर से निकलकर गाड़ी पर बैठा है तो वो बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था और इस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद अब्बास अंसारी को, उनके परिवार के लोगों को इस बात की आशंका पहले से ही थी कि ईडी ने अगर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है और लंबा वक्त लग रहा है
तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तलवार लटक सकती है, कानून का शिकंजा कस सकता है। इसलिए अब्बास अंसारी बिल्कुल सामान्य नजर आया और हालांकि कुछ सेकंड ही देखा गया था। अंदर जब पूछताछ हो रही थी उस दौरान अब्बास अंसारी का रवैया क्या था, इस बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतनी जरूर जानकारी मिली है कि तमाम ऐसे सवाल थे जो ईडी के अधिकारी करते थे और अब्बास अंसारी के पास उसका कोई जवाब नहीं होता था। तो उन सवालों पर कुछ भी बोलने के बजाय अब्बास अंसारी चुपचाप सिर झुका लेता था, यानी एक तरीके से मौन सहमति दे देता था कि उसके पास इस बात का जवाब नहीं है और ईडी के पास जो पुख्ता जानकारी है वो उस जानकारियों पर एक तरीके से मुहर सी लग जाती थी। अब अगर इस बात को मान लिया जाए कि अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हो गई है और बस औपचारिक ऐलान बाकी है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 10 बजे ईडी का दफ्तर खुलेगा तो इस बात को ये बात पुख्ता भी हो जाएगी, आज की प्रक्रिया क्या रहेगी इसके बाद? देखिए, निश्चित तौर पर जब किसी की गिरफ्तारी की जाती है तो गिरफ्तारी के बाद जो भी एजेंसी होती है वो 24 घंटे तक जो आरोपी होता है उसको अपने साथ रख सकती है, उसके बयान दर्ज कर सकती है, उससे पूछताछ औपचारिक तौर पर कर सकती है। इस तरह से हम अगर देखें तो आधी रात के बाद, यानी रात तकरीबन 2 बजे के बाद जो है वो अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में जो ईडी की टीम है, जो पुलिस की टीम है, उनके पास पूरे दिन का वक्त रहेगा। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं कि दिन में किसी वक्त, और बहुत मुमकिन है कि शाम के वक्त अब्बास अंसारी को सक्षम जो न्यायालय होती है, सक्षम जो कोर्ट होती है, वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर अलग अलग धाराओं में जो है उनका रिमांड बनवाया जाएगा। उसके बाद कोर्ट जो भी आदेश देगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद है कि जिस तरीके की धाराएं लगाई जाएंगी उसमें बहुत मुश्किल है कि उसको तुरंत जमानत मिल पाए और बहुत मुमकिन है कि अब्बास अंसारी को जेल जाना पड़े और जेल जाने के बाद ही जो है वो जमानत के लिए उनको अप्लाई करना पड़ सकता है। मोहम्मद मोइन, एक सवाल ये भी बन रहा है कि जिस तरह से पुलिस सूत्रों ने आपके बताया कि पहले मुख्तार अंसारी से जुड़ा जो मामला था जो 2011 में ईडी ने दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको लेकर पूछताछ के लिए अब्बास अंसारी को बुलाया था, तो क्या ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था कि इस तरह से एक पूरी इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी पहले स्थानीय पुलिस और ईडी की ओर से? देखिए, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। ईडी ने खुद केस दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का और सीधे तौर पर केस अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ था, बल्कि उनके पिता मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किया था। और साल 2020 और 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो 3 मुकदमे दर्ज हुए थे, उन 3 मुकदमों के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, उस मामले में पड़ताल की थी। और सबसे पहले पिछले साल नवंबर महीने में ईडी की टीम बांदा जेल गई थी। वहां बांदा जेल में मुख्तार अंसारी का बयान लिया गया था, लंबी पूछताछ की गई थी और मुख्तार अंसारी का बयान से जो चीजें निकल करके आई थी उसके बाद ईडी ने एक एक कर जो है वो बाकी लोगों से पूछताछ शुरू की, परिवार के बाकी लोगों से। मतलब ये कहा जा सकता है कि ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया था और उसके बाद शिकंजा कसने लगा था मुख्तार अंसारी के परिवार पर। तो पहली गिरफ्तारी हो चुकी है मुख्तार अंसारी के परिवार से और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और सदस्यों पर भी गिरफ्तारी की जा सकती है, उन पर भी कानून का शिकंजा कस सकता है। बिल्कुल, तो ऐसा माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों पर भी इस मामले में शिकंजा कसा जा सकता है, जिस तरह से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन बता रहे थे। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी है। इस बात का इंतजार करना होगा कि जब ईडी का दफ्तर खुलेगा उसके बाद अब्बास की गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान हो जाता है या नहीं। लेकिन मोहम्मद मोइन, जिस तरह से जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई थी कि अब्बास अंसारी, ईडी ने पूछताछ में ये माना कि अब्बास अंसारी की उनके पिता मुख्तार अंसारी के साथ सहभागिता रही, यानी दोनों ने मिलकर अकूत संपत्ति, अवैध संपत्ति अर्जित की। अगर ये पुख्ता हो जाता है, इसके बाद अब्बास अंसारी की मुश्किलों में कितना इजाफा हो जाएगा? लगता है संपर्क टूट गया है। आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पूरी कार्रवाई की। ईडी की गिरफ्त में है अब्बास अंसारी। ईडी जिस वक्त लेकर 11 बजे, रात 11 बजे शुक्रवार को अब्बास अंसारी को अपनी गाड़ी में बैठा कर निकली, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा।
9 घंटे तक अब्बास अंसारी से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह पूछताछ हुई और अब माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास अंसारी गिरफ्तार हो गए हैं, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 11 घंटे तक अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में रहा, जिसमें 9 घंटे तक लगातार ईडी के अधिकारियों ने अब्बास अंसारी से सवाल जवाब किए। तो ये 5 तस्वीरों से हम आपको शुक्रवार रात का पूरा घटनाक्रम समझा रहे हैं। देर रात एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।